कुरान शरीफ और हज़रत मोहम्मद की तालीमात। आगे की कहानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी कुरान की तालीम का जीता जागता नमूना थी। जो कुछ कुरान में हुक्म दिया गया, आपने उसे अपने अमल से लोगों के सामने पेश किया। सहाबा ए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहते थे कि अगर कोई पूछता कि कुरान कैसा है, तो हम जवाब देते कि रसूलुल्लाह का अखलाक ही कुरान है, यानी आपकी ज़िंदगी कुरान की पूरी तस्वीर थी। आपने कुरान के हर हुक्म को अपने बयान और अमल से आसान कर दिया। मक्का के दौर में जब मुसलमान कमज़ोर थे और तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे थे, तब आपने उन्हें सब्र और इस्तिकामत की तालीम दी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा 153। इस आयत को नबी अपने सहाबा को बार बार सुनाते और उन्हें हिम्मत दिलाते। जब मदीना मुनव्वरा हिजरत हुई तो कुरान शरीफ ने एक नया दौर शुरू किया। वहाँ उम्मत को सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि समाज बनाने, इंसाफ कायम करने और भाईचारा फैलाने का हुक्म मिला। नबी ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करेगा और न उसे अकेला छोड़ेगा। इस बयान ने मदीना की बुनियाद को मजबूत किया, जहाँ मुहाजिर और अंसार आपस में भाई की तरह रहने लगे। कुरान की रोशनी में रसूलुल्लाह ने इंसाफ का पैगाम दिया। आपने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उस पर भी हद लागू करूंगा। यह बयान कुरान की उस आयत की तफसीर है जिसमें कहा गया, अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। सूरह नहल 90। यानी इस्लाम में किसी बड़े छोटे अमीर गरीब के लिए कानून अलग नहीं है। आपके बयानों में रहमत और मोहब्बत का रंग हमेशा साफ नजर आता है। जब ताइफ के लोगों ने आपको पत्थरों से घायल कर दिया, तो उस वक्त भी आपने उनके खिलाफ बद्दुआ न की, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह, इन्हें हिदायत दे दे, ये जानते नहीं हैं। यह बयान कुरान के उस हुक्म का अमली नमूना था जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, बुराई को भलाई से दूर करो, फिर देखोगे कि जो दुश्मन था वह घनिष्ठ दोस्त बन जाएगा। सूरह हामिम सजदा 34। रसूलुल्लाह ने कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अमल करने के लिए उतारा। आपने फरमाया, कई लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उनकी ज़ुबान से आगे नहीं बढ़ता। यानी असल मकसद कुरान को ज़िंदगी में उतारना है। यही वजह थी कि सहाबा जब कोई आयत सुनते तो पहले उस पर अमल करते, फिर अगली आयत याद करते। कुरान और आपके बयानों ने इंसानियत को यह समझाया कि अल्लाह की राह वही है जिसमें मोहब्बत, रहमत, इंसाफ और नेक अमल है। आपने आखिरी हज के मौके पर जो बयान दिया, वह कुरान का निचोड़ था। आपने फरमाया, ए लोगो, सुन लो, न तो किसी अरब को अजरमी पर कोई